नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे अहम दस्तावेज के बारे में। जी हाँ, भारत का संविधान। अच्छा, एक बात सोचिए, फुटबॉल के खेल और एक देश, इन दोनों में क्या कोई समानता हो सकती है? चलिए, इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, दोनों ही कुछ बुनियादी नियमों पर चलते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे फुटबॉल में एक नियम है कि गोलकीपर को छोड़कर कोई गेंद को हाथ नहीं लगा सकता। ठीक वैसे ही एक देश में भी कुछ नियम होते हैं जो बताते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इन्हें कहते हैं गठनात्मक नियम, क्योंकि यही नियम उस खेल या समाज का पूरा ढांचा, उसकी नींव तैयार करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समाज को नियमों की जरूरत क्यों होती है। फिर नेपाल का एक दिलचस्प किस्सा देखेंगे। जानेंगे कि भारत का नजरिया कैसे बना, संविधान के मुख्य स्तंभ कौन से हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और आखिर में कि ये दस्तावेज कैसे आज भी जिंदा है। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी समाज को नियमों की, एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये बिल्कुल एक रूल बुक की तरह है। जैसे फुटबॉल के नियम खेल को खेल बनाते हैं कि भाई हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, नियम बदले तो खेल ही बदल जाएगा। ठीक वैसे ही संविधान एक देश को परिभाषित करता है। ये वो आदर्श और सिद्धांत तय करता है जिन पर पूरा देश चलेगा। ये तय करता है कि सरकार किस तरह की होगी। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, संविधान का एक सबसे बड़ा मकसद होता है सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना। ये एक तरह से एक सेफ गार्ड है। अब ये नियम कितने ज्यादा मायने रखते हैं, इसे समझने के लिए चलिए अपने पड़ोसी देश नेपाल चलते हैं और उनके हाल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। नेपाल में दशकों तक लोगों ने अपने देश के बुनियादी नियमों को बदलने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया। वो चाहते थे कि देश राजशाही से लोकतंत्र बने। और ये जो सफर था, ये काफी लंबा और मुश्किल था। देखिए, 1990 में संघर्ष शुरू हुआ। फिर 2002 और 2005 में राजा ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। लेकिन 2006 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसने राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई और